सुप्रभात। सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का ब्रजेश सौरभ एजुकेशन में स्वागत है। तो हमारी कक्षाएं चल रही थी, उसी क्रम में आज हम लोग छायावाद युग तक पहुंच चुके हैं। कल छायावाद के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताया, उसकी विशेषताएं बताए। आज हम लोग छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, चतुर्थ स्तंभ, चार स्तंभ जिसमें आते हैं पंत जी, निराला जी, वर्मा जी और प्रसाद जी, इन लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे, कब कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ है। तो चलिए देर न करते आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। और जो हमारे साथी हैं जुड़े हुए आ जाए। चलिए देखिए, छायावाद की रचनाओं को प्रारंभ करने से पहले छायावाद काव्य की कुछ विशेषताओं के अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, जो इस युग की रचनाएं हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रथम आता है आत्मा विव्यंजन। इसमें जो अपने आत्मा अनुभूति करके उसका विव्यंजन आप लोगों को जहाँ प्रस्तुत किया जाता है उसमें आता है प्रथम। दूसरा सौंदर्य चित्रण। इसमें प्रकृति की जो सौंदर्य अच्छी चीजें उसका विधिवत चित्रण किया गया है। इसमें जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी, उनका भी स्थान प्रमुख है। अगला इसमें श्रृंगार निरूपण किया जाता है, श्रृंगारिक रचनाएं की गई है इसमें। उसका नारी की भावना, इसमें नारी के दुख की बातें, उनको कैसे सताया जाता है आदि प्रकार की जो इसमें कठिनाइयां थी महिलाओं के प्रति, उनको अपनी कविताओं में कवित्री और लेखकों ने प्रस्तुत किया है। अगला है रहस्य भावना। इसमें एक रहस्यात्मक चीज छुपी रहती है, जैसे इस लौकिक संसार को मानकर अलौकिक परमात्मा की बात व्याख्या की गई उनकी। प्रकृति का चित्र देखिए आ गया। अगला है प्रकृति के, जिसमें भरपूर आपको प्रकृति रूपी रचनाएं मिलेंगी। प्रकृति में ही जो हमारे इसमें रचनाकार है वो भूले में रहते हैं और अपनी रचनाओं को अंजाम देते हैं। आगे दुख और वेदना की वृत्ति। इसमें जो कवित्री आती है प्रमुख महादेवी वर्मा जी, वो अपनी रचनाओं के द्वारा अपने दुख और वेदना को प्रस्तुत करती है। वो कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास था, उमड़ी थी कल मिटे आज चली। ये उनकी फेमस रचना है दुख और वेदना की प्रस्तुत करने के लिए। और वो जो अपना काव्य लिखी है वो ये प्रमुख है। आगे देखिए राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। इसमें जो ये युग का समय है, जब छायावाद युग था तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो कवि थे अपनी रचनाओं के माध्यम से युवाओं को जागृत करते थे, ताकि जो देश के युवा है वो जागृत रहे और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दे सके। तो राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी काफी प्रमुख इसमें युग में देखा जा सकता है, जो राष्ट्र को अभिव्यक्त करते हैं और अपनी बातों के द्वारा जो उस समय के युवा थे उनको जागृत करने का काम करते थे। आगे देखिए इसमें शैलीगत प्रवृत्तियाँ हैं, और इसमें जो शैली आती है काव्यगत विशेषताओं में उसकी मात्रा भरपूर है। कहीं इसमें शैलीगत जो प्रवृत्तियाँ वो छूटा नहीं, शैलियों का भी अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें प्रमुख कवि देख लेते हैं। इसमें प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद जी है प्रथम नंबर पर। यहाँ से प्रश्न जाता है कि जो छायावाद का प्रारंभ होता है वो किस रचना से, प्रसाद जी की किस रचना से माना जाता है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इनकी जो प्रथम रचना है छायावादी, उसमें 1948 में प्रकाशन में झरना का। इस रचना को छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 में हुआ। आगे देखिए और इनकी कुछ रचनाएं देख लीजिए। उसमें आंसू का प्रकाशन जो छायावादी रचना है 1925 ईस्वी में, लहर का प्रकाशन 1933 ईस्वी में। ये रचनाओं का प्रकाशन वर्ष अक्सर फिजिकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो जयशंकर प्रसाद की मान लीजिए कामायनी रचना, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका वर्ष आप याद रखिए सन 1935 ईस्वी में। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1909 ईस्वी में। वन मिलन इसकी रचना है प्रसाद जी की 1909 ईस्वी में। प्रेमराज 1909 ईस्वी में। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में। छोकोश्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय 1913 ईस्वी में। ये रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी जो नाटक के सम्राट माने जाते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नाटक इन्होंने लिखे अपनी विधाओं में। जो हिंदी की विधाएं हैं मान लीजिए तो ये काव्य रचनाएं हैं। आगे इन्होंने नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है, उसमें इनके नाटक जो काफ़ी फेमस है। उनमें प्रमुख स्थान है चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, ध्रुवस्वामी इत्यादि इनके नाटक जो काफ़ी फेमस है। और ये सब रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए, और ये वाराणसी के रहने वाले थे, वहीं से अपनी लेखनी को ये इन्होंने प्रारंभ किया था। और एक सुंदर सुंदर इन्होंने काव्य लिखे और हिंदी में जो नाटक प्रस्तुत किए वो आज भी लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो साहित्य के ऐसे कवि हुए जिन्होंने उस वर्ग उस समय में
जो हमारे देश में गुलामी थी, शोषित और शोषक वर्ग दो था। एक तो शोषण करता था और एक शोषित होते थे। उस समय जो मजदूर थे, किसान थे, उनको पूंजीपतियों के द्वारा सताया जाता था। इन्होंने अपने काव्य की वेदना के द्वारा जगाने का काम किया। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कुकुरमुत्ता रचना है ये बहुत ही फेमस है। और जो उसमें गुलाब होता है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार गुलाब जो है अपनी महक के द्वारा इठलाता है और कहता है कि देखिए हमारी खुशबू है। तो एक कुकुरमुत्ता होता है जो वहीं बगल में उस पौधा लगाता है, तो बताता है कि तुम इतना इठला रहे हो, तुमकी जब कितना खाद दिया गया, तुमको पानी दिया है और तुमको बार बार देखभाल किया गया और तुमको सिंचाई हुई अच्छी तरह से, इसलिए तुम आज फूले हो। लेकिन तुम्हारा फूल किस काम की? जब भी तुमको कोई तोड़ने जाता है तो फूल के नीचे तुम्हारे कांटा रहता है। ठीक इसी प्रकार जो पूंजीपति लोग थे वो अच्छे भले से जाते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा लोगों को सताने का काम किए हैं। ये अपनी रचनाओं के माध्यम से पदों के द्वारा जागृत करने का काम किए। और अब इनका जो समय है 1897 से 1963 जीवन काल जो इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इनकी प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास बहुत ही फेमस रचना है। 12 परीक्षा में जाता है कि जो तुलसीदास है वो किसकी रचना है, तो आप इसको याद रखिए। तुलसीदास जो है वो निराला जी की रचना है। और कुकुरमुत्ता भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो बताएंगे आप उसके बाद। लड़बेला और नए पत्ते किसकी रचना है, निराला जी की। अर्चना, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति ऐसी रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अंतर मन से झकझोर देती है। उनकी जो पुत्री रहती है सरोज, उसकी स्मृति में रचनाएं की गई हैं। उनका जो है बचपन में मृत्यु हो जाता है, उसके शोक में कभी आत्मविभक्ति करता है, कैसे हमारे मन में, अंतर मन में क्या व्यतीत हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक आराधना की रचना है, गीत गुंज रचना है, अपराध। ये रचनाओं को आप लोग याद रखिए। ये रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी कहा जाता है। ये प्रश्न 12 पूछे थे, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है और किस रचनाकार इतना फेमस हो गए हैं, वो रचना भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। छोड़ द्रिमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन भूल अभी से इस जग को। ये पंत जी की काफी फेमस रचना है जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और इनका जो समय है सन 1900 ईस्वी से 1977 ईस्वी में। इनकी रचनाएं देख लीजिए। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी और स्वर्ण की किरण, स्वर्ण धोली और प्रकृति की ये सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उनकी जो रचना है किस कारण, छोड़ द्रिमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो, लोचन भूल अभी से इस जग को। इस रचना के कारण काफी फेमस हुई और ये प्रकृति में भी अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं जो छायावाद के प्रमुख कवित्री हैं। एकमात्र ऐसी कवित्री हुई जो अपनी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में अमर हो गई और उनकी रचना का नाम है, देखिए यहाँ जो उनकी रचनाएं हैं प्रमुख है यामा। यामा एक रचना संग्रह है। क्या है, रचना संग्रह। इसमें 3 रचनाएं 4 रचनाएं मिलती है। देखिए इसमें निहार का संग्रह है, रश्मि इसमें आती है, निर्जा और शांति। ये 4 रचनाएं जो है उसका संग्रह यामा में किया गया है। अब आगे देखिए रचनाओं का समय काल देख लेते हैं। सांध्य गीत का समय जो है 1936 में, यामा का समय 1940 में और ये 4 रचनाएं जो है यामा में संकलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। महादेव वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। जो आप लोग भक्ति काल में मीरा जी का पढ़े हैं, तो मीरा जैसे अपनी वीरा वेदना को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह आधुनिक युग में, छायावाद युग में महादेव वर्मा जी ने अपनी कविताओं और वेदना को प्रकट किया। इसी कारण इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और किस रचना का, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना था, परिचय इतना इतिहास आज चलिए। चलिए आगे देखते हैं। महादेव वर्मा जी का जो समय है 1907 ईस्वी से लेकर 1987 ईस्वी तक माना जाता है। और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो यामा में निहित है, नीरा, निहार, रश्मि, निर्जा और सांगीत। और महादेव वर्मा की आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनके काव्य में वीरा की प्रधानता है। और किस रचना के कारण उनको कहा गया, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास युगमणि थी कल मिट आज चली। इस रचना के कारण काव्य फ्रेंस हुई और अपनी दुख और वेदना कविताओं में प्रस्तुत करती हैं। ये थे हमारे छायावाद के 4 स्तंभ और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़े। विधिवत एक रचना का समय काल बताया आप लोगों को और इधर छायावाद के काव्य की क्या विशेषताएं थी उस समय, उसका अध्ययन किए। ये थे हमारा आधुनिक युग में छायावाद है।
अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे छायावाद के बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता आगे बढ़ेंगे, नवलेखन की तरफ बढ़ेंगे। तो आधुनिक युग में जो छायावाद समय है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक, इसका हम लोग पूरे विधिवत अध्ययन की इसमें जो चतुर्थ स्तंभ उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग धीरे धीरे अब प्रगतिवाद की तरफ रामधारी सिंह दिनकर, इसके बाद नागार्जुन आएंगे, शमशेर लाल सिंह इत्यादि जो और कवि आएंगे, अज्ञे जी आएंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रयास है छायावाद युग और उनकी रचनाएं, यहाँ से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बताएं। और हमें विश्वास है कि आप लोगों को आज का हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। चलिए, तो आप लोग लाइक कमेंट करके अपना जवाब दें। और जो हमारे साथी नए चैनल पर आए हैं, जो टीजीटी हिंदी, यूपी टेट, सीटेट आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय कंपटीशन के लिए, जो यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए हम अपने चैनल से आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। तो आप लोग ब्रिजेश सौरभ एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।